a day before engagement. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो न्यू व्लॉग के साथ। ये है जी ड्रेस जो हमने कल भाई की इंगेजमेंट पर पहनना है। यह है सफ़ायर का गरारा। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। वेलवेट, लाइट वेलवेट पर इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है एंड ऑर्गेन्जा का इस पर दुपट्टा है तो ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन ये लग रहा था कुछ स्टिच होने के बाद थोड़ा लाइट सा। अब सब यही कह रहे थे, स्पेशली मम्मा बाबा, के ड्रेस लाइट है और फंक्शन थोड़ा हैवी है तो कुछ झिलमिल टाइप ड्रेस होना चाहिए। बट हम कह रहे थे कि अब आ गया है तो अब हम यही पहन लेंगे। हम अभी इसी कन्फ्यूजन में थे कि हुआ ये कि बाबा हमारे द ग्रेटेस्ट फादर इन द वर्ल्ड वलीद ख़ान की वाइट कलर की लॉन्ग ब्यूटीफुल मैक्सी हमारे लिए ले आए। अच्छा, ऑनेस्टली बताऊँ ना, जब बाबा लेकर आए थे ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई। बस मुझे लगा एक था ड्रेस, हम वही पहन लेते, क्या ज़रूरत थी इतना स्पेंड करने की। तो ये बाबा हमारे लिए लेकर आ गए थे एज अ सरप्राइज़। और साथ साथ आपको बताती चलूँ, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शदीद वाला फ़ीवर हो रहा है उसको, और आप भी उसको डॉक्टर के ले गई थी और उन्होंने ये मेडिसिन्स वगैरह लिख दी। इवेंट था तो हम कुछ इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। पेन किलर, फीवर रिड्यूसर देकर मैंने दोनों बच्चियों को अपने मेहंदी लगाई एंड इट वाज सो क्यूट। छोटे छोटे हाथों पर छोटी छोटी मेहंदी टिकिया बनाई। इतने प्यारे प्यारे फंक्शंस हों और बच्चों के हाथ फीके रहें तो ये अच्छा नहीं लगता। और हनिया को देखकर इनाया मैडम को भी शौक़ चढ़ा कि अब मैंने भी मेहंदी लगवानी है, और वो बार बार अपने हैंड की तरफ इशारा करके ऐ कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर अपनी दोनों बच्चियों को मेहंदी लगा दी थी। और इसके साथ साथ बहुत सारे काम पीछे से चल रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी बहन जाकर ड्रेस की ज्वेलरी मैचिंग की लेकर आई, फ्रूट बास्केट्स बनने को दी, ड्राई फ्रूट्स डेकोरेट होने को दिए। Here comes the day. तो ये आ गया है जी इंगेजमेंट का डे और मैं जा रही हूँ पार्लर। हर चीज़ इतनी मुश्किल लग रही थी बच्चों के साथ मैनेज करना, और यहाँ पर साथ साथ हो गई हमारी गाड़ी बंद। मम्मा ने देखा कार स्टार्ट नहीं हो रही, फ़ौरन से लाकर मुझे मेहंदी पकड़ा दी कि चलो अपने हैंड पे मेहंदी लगाओ, क्योंकि सिर्फ मैंने ही अभी तक अपने हैंड्स पर मेहंदी नहीं लगाई थी। ये है ना फिर माओं का प्यार, जिन्हें हर चीज़ का एहसास होता है। इतनी देर में गाड़ी बेचारी चलने लग गई और फिर इस तरह से मेरा हैंड मूव कर रहा था, अब मेहंदी कैसे लगा सकती थी। चलें जी, अब हम जा रहे हैं पार्लर। और पार्लर मैंने आपको बताया था, हमने सिंघार ब्यूटी पार्लर बुक करवाया है। इतना चर्चा सुना है मैंने इसका, तो चाहते ना चाहते मुझे वहीं जाना पड़ा, बिकॉज़ सब कह रहे थे कि वो बहुत बहुत प्यारा रेडी करती हैं। हालांकि टाउन में भी बहुत सारे बड़े बड़े पार्लर्स थे और बहुत सारे और पार्लर्स के भी मैंने नाम सुने थे, लेकिन वही बात है, जिसका काम देखा हुआ है तो फिर हम वहीं की तरफ गए। हनिया को बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ था कि मैंने तो पार्लर से ही रेडी होना है। हालांकि उसको शदीद बुखार था और उसको मैं आइबुप्रोफेन देकर घर से निकली हूँ, इसी उम्मीद पर कि बस सब खैर खैरियत हो और कोई बड़े मसले की बात ना हो। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पार्लर पहुँच गए हैं और मेरी हनिया यहाँ पर नेल्स लगवा रही है। बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ है, आपको पता है बच्चों के क्रेज़। शी वॉन्ट्स बिग नेल्स और उनके ऊपर सेम कलर जो उसकी ड्रेस का कलर है, उसको नेल कलर चाहिए था, तो उसका शौक़ हमने यहाँ पर पूरा किया। बाय द वे, इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और हमारी ब्राइड भी यहीं से ही रेडी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि वो भी इन प्रोसेस चल रहा है काम। बहुत सारी चीज़ें साथ साथ हैं। और आपको इस पार्लर की खासियत बताती हूँ कि सिर्फ हम ही नहीं थे, यहाँ 6 और ब्राइड्स थी और वर्कर्स सिर्फ 2 थी, और सारा कुछ उन्होंने ख़ुद मैनेज किया। कैसे किया आई डोंट नो। और देखने में पार्लर कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, बस नॉर्मल सा है, लेकिन काम बहुत अच्छा है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिकॉज़ आई वाज सेटिस्फाइड विद द सर्विस। मेरी बेटी को, मैडम को शौक़ था जी बिंदिया भी लगवानी है, मामू की शादी है, हालांकि इंगेजमेंट है। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के सारे शौक़ पूरे किए और हम रेडी हो गए और फिर अब हम निकले हैं घर की तरफ। रास्ते में हमारा एक स्टॉप था सफ़ायर की तरफ, बाबा ने कुछ पिकअप करना था, वो पिकअप करके अब हम घर पहुंच गए। घर पहुंचकर फिर मम्मा को ख़्याल आया मेरी बेटी के हाथ फीके हैं, और बाबा ने कहा बिटिया सब कुछ अच्छा लग रहा है, बस हाथ फीके हैं। अब उनकी विश पूरी करने के लिए मैंने फिर किया ये बड़ा इजी सा प्रोसेस था। ये एक स्टैम्प स्टिकर था, स्टिकर मैंने अपने हैंड्स पर स्टिक किया और बस मैंने जल्दी जल्दी से इसके ऊपर मेहंदी लगवाई।
विद इन 10 मिनट्स के अंदर मैंने इसको वॉश कर लिया था। मैं आपको अभी कलर भी दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत कलर था। और ये देखें कितना बड़ा रिस्क लिया है मैंने वाइट ड्रेस पर और मेहंदी। पीछे से रेयान और इनाया को, मेरे दोनों बच्चों को मम्मा ने रेडी कर दिया था। बेचारी मम्मा घर में ही रेडी हुई हैं। माँओं का क्या है, बेचारी बच्चों का ख्याल करती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं। और ये एक बहुत बड़ा काम था, इतना सारा सामान क्लब तक पहुंचाना। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, तो हमने ऊबर करा ली। अब जी भाई साहब की बारी थी रेडी होने की। बेचारे लड़के कहाँ पार्लर जाते हैं, तो इसको रेडी कर दिया था छोटे भाई ने। रेडी भी क्या करना, बस थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी। अब हम निकले हैं जी क्लब के लिए। आई एम सो एक्साइटेड। देखते हैं जी कैसा रहता है हमारा फंक्शन। रास्ते में हमारा एक स्टॉप था शिंगरीला कुजीन से। हमने केक लिया, जो हमने डिसाइड किया था कि भाई और भाभी से कट करवाएंगे, उनकी सेलिब्रेशंस के लिए खुशी बनती है। घूमते घुमाते हम पहुंच गए हैं शिंगरीला बारबेक्यू, जहां पर है हमारा फंक्शन। लेट्स गो इनसाइड विद मी। अच्छा जी, एंटर होते ही भाई ने फोटोग्राफर को बता दिया कि जी मेरी बहन एंटर हो गई है, इस पे कैमरा रखिएगा। आई मीन फैमिली का बता दिया और फोकस करने को कहा। और मेरी बेटी ने दिए मुझे इतना प्यारा बुके फ्लावर्स का। चलें अब आपको दिखाते हैं हम हॉल की डेकोरेशंस। एंजॉय करें आप हमारे साथ। इट वाज सो ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है जी ब्यूटीफुल स्टेज। और आपको पीछे नज़र आ रहा होगा नियॉन साइन लाइट, फायज़ा हार्ट मुनीब। ये बहुत प्यारा लग रहा था और स्टेज भी बहुत खूबसूरत थी। तो ये हैं कुछ छोटे छोटे क्लिप्स जो मैंने बना लिए थे इवेंट पर। वैसे तो फोटोग्राफर ही सारा इवेंट कैप्चर किया है, कवरेज की है, लेकिन जो मैं इजीली बना सकी तो वो मैंने बना लिया। दिस वाज द ब्यूटीफुल एंट्रेंस। चलें जी, ये है भाई की गोल्ड की रिंग, ये भी बहुत खूबसूरत है। और ये है हमारी डायमंड की रिंग एंड इसको हमने ट्रे में डेकोरेट करवा लिया था। और ये सारा सामान मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई भी चीज़ रहती है। आई हैड कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग बिफोर, तो इस दफ़ा मैं इस सारी चीज़ों को स्किप करूँगी और आपको जल्दी जल्दी से दिखाती हूँ। ये प्यारा सा गजरों का बाउल है और ये नट्स हैं। जैसे ही हम क्लब में पहुँचे बहुत हार्ड हो गया था जल्दी से सारी चीज़ों को वैसे ही मैनेज करना जैसे हमने घर में सोचा था, इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। टाइम बहुत शॉर्ट होता है, आपको पता है लिमिटेड टाइम देते हैं क्लब वाले, लेकिन जो आसानी से हो सका हमने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को मैनेज किया एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अच्छा, हमारे घर ना रिवाड़ी की मिठाई से ना कोई नीचे नहीं उतरता, हर किसी को रिवाड़ी की मिठाई पसंद है। तो यहाँ पर रिवाड़ी स्वीट मार्ट, इनसे ही हमने ये बकेट ली थी और उन्होंने ही इसको डेकोरेट करके दिया है। इससे हम कराएंगे मुँह मीठा। हमारी डिटेल चीज़ें आपने देख ली थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ लड़की वालों की तरफ से जो जो गिफ्ट्स आए हैं। ये है जे डॉट के मेंस के कुर्ते जो उन्होंने गिफ्ट किया है, और ये है भाई का ड्रेस, ममा का ड्रेस, हम दोनों के ड्रेसेस, और ये भी सफ़ायर के हैं, बहुत खूबसूरत नेट पैचेस के साथ हैं। स्टिच होकर आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसको भी।
जैसे हमने प्रेजेंट करने की प्यारी सी कोशिश की थी वैसे इन्होंने भी बहुत प्यारी कोशिश की थी, तो इनकी ट्रेस भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये है सारी गिफ्टिंग का सामान जो उन्होंने हमें गिफ्ट किया है। बाबा का सूट, मम्मा का सूट, हम दोनों बहनों के ड्रेसेस, भाई के शूज़ और जो भी चीज़ें सारी जाती हैं। तो पहली सर्विंग स्टार्ट हुई है जूसेस के साथ, ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस, और ये सर्व किए गए तमाम गेस्ट को। इट लुक्स सो नाइस एंड ब्यूटीफुल। इतनी देर में ये जूसेस सर्व हो रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलें भाई के पास चलते हैं और देखते हैं साहब क्या कर रहे हैं। तो आपको लेकर चलती हूँ मैं अपने भाई के पास। आप अपनी दुल्हन के पास बैठने जा रहे हैं? वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलते हैं आपको लेकर और अपनी बंदी को अंगूठी पहनाते हैं। चलें जी, तो यहाँ पर ब्राइड की एंट्रेंस हो गई है और आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत ड्रेस लग रहा था ब्राइड का। अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। तमाम एफ़र्ट्स पेड ऑफ हो गई हमारी, लेकिन कवरेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। यूट्यूब वीडियोस निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया यार। फेसेस छुपाऊँ कि इवेंट दिखाऊँ, सीरियसली इट वाज सो हार्ड फॉर मी। अच्छा, जब मेरा दिल करता था ना कि मैंने अपने आप को देखना है तो मैं आप ही को देख लेती थी, बिकॉज़ आप ही और मैंने सेम ड्रेसिंग की थी और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने एक जैसे कपड़े पहने थे, ट्विनिंग की थी। पहले हम हमेशा सेम कपड़े पहनते थे और ये हैं जी टू ब्रदर्स अपनी एफ़र्ट दिखाते हुए। फ़ोटोग्राफ़ी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती जितना बच्चों को रोकना मुश्किल होता है। हर क्लिप के दरमियान में कोई ना कोई बच्चा आ जाता था, हर वीडियो रिकॉर्डिंग के दरमियान में किसी ना किसी बच्चे ने गुजरना होता था बेचारे। जब वो बार बार बच्चों को स्टॉप कर रहे थे ना, इट वाज सो फनी। तो ये है जी गजरे रस्म स्टार्ट करने लगे हैं हम। सबसे पहले जाकर ब्राइड को गजरे पहनाएंगे और फिर हम उन्हें गिफ्ट करने वाले हैं जी गोल्ड का सेट। दिस सेट इज़ सो डिसेंट। जैसे पहले ज़माने में सेट चढ़ाए जाते थे इतने सारे मोतियों वाले, अब वो बिल्कुल भी नहीं चलते। इसके इयररिंग्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे जिन पे फ्लावर बना हुआ था। तो जी ये देने के बाद आ गई है बारी इंगेजमेंट रिंग पहनाने की। तो हेयर इट कम्स द ब्यूटीफुल मोमेंट, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ़ोटोग्राफ्स ली जा रही हैं। और यहाँ इन्होंने मुझे बिल्कुल साइड पे कर दिया था कि मैम आप साइड पर हो जाएं, प्लीज़ हमें अपना काम करने दें। अब बारी है जी केक कटिंग की, और ये जो लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर इंगेजमेंट, ये मैंने ख़ुद जाकर वहाँ राइट किया था क्योंकि मुझे उनकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही थी। आई नो मेरी भी राइटिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये हमने भाई और भाभी से कट करवाया और उनको किया हमने कॉन्ग्रेचुलेट। ये हैं कुछ प्यारे प्यारे लम्हे जिनको हमने किया है कैप्चर और आपके साथ किया है शेयर। अब मैं लेकर चलती हूँ आपको अपने ख़ास मेहमानों की तरफ। ये हैं मेरे खालू जो लाइन से बैठे हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ कहेंगे आप ब्लॉगिंग के लिए? अब बारी है भाई के फ्रेंड्स की तरफ। और ये हमारा तीसरा भाई है। हमारे भाई की आज वेडिंग है, आज इन्हें बहुत मज़ा आ रही है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भाई मुनीब आलम साहब सर आज अल्हम्दुलिल्लाह एंगेजमेंट है। अल्लाह पाक इसको ऐसी बहुत खुशियाँ दिखाए, आमीन बहुत आमीन, खुशियाँ दिखाए। जज़ाकल्लाह, आमीन। हाँ जी, चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शेयर भी करना, कमेंट भी करना। परफेक्ट हो गया। अब बहुत भूख लग गई है, आपको दिखाते हैं खाना खुल गया है। शादी का खाना खाया है मैंने। बहुत अरमान था मेरा कि बस शादी का खाना खाऊं, देगों का खाना खाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें 1 बाय 1 पूरी हो गई हैं।
सैलड्स भी बहुत अच्छी थी, टेस्ट बहुत अच्छा था। और कलौंजी वाले नान थे, कलौंजी में शिफा है, वो भी बहुत मज़े के थे, गरम गरम आ रहे थे। और ये गरम गरम गाजर का हलवा, और सोडे के बगैर तो वैसे ही दावत अधूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत यमी थी, बहुत अच्छा सेटअप था। ओहो, व्लॉग एंड होने वाला है। बच्चों के कपड़े तो मैंने आपको दिखाए ही नहीं। हमारी बच्चियों ने भी ट्विनिंग की थी, और आप देख सकते हैं ये इनके ड्रेसेस हमने शरीफ प्लाजा से लिए थे। बहुत प्यारे डिसेंट वर्क के साथ गरारे थे। और मैंने आपको बताया मेरी बेटियां तो वैसे ही पार्लर से तैयार हुई थी, तो बच्चे वैसे तंग कर रहे थे, तो इसलिए मैंने उन्हें इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। एंड पर जब मुझे ये याद आए कि इनकी तो मैंने पिक्चर्स ही नहीं ली, तो बारी बारी मैंने इन सबको स्टेज पर बुलाया और फिर फोटोग्राफर से इनकी मैंने पिक्चर्स कैप्चर करवाई। बड़े बेचारे सुकून से बैठे थे, वो भी कैंडी की लालच में। और ये है जी इंगेजमेंट पर भाई का मुंह मीठा कराते हुए उनके फ्रेंड्स, जो उनको छोड़ ही नहीं रहे थे। और हंसी मजाक यहाँ चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी का मौका था। अच्छा, पीछे ना बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी चले हुए थे, जो फंक्शन का मज़ा दोबाला कर रहे थे। लेकिन बस मसला ये है कि कॉपीराइट इशू की वजह से मैं उसको पोस्ट नहीं कर सकती। सो इट इज़ कंपल्सरी कि मैं वॉइस ओवर करूँ। फिर मैंने दिया अपने बच्चों को खाना, प्लेट में मैंने इन्हें राइस डालकर दूर बिठा दिया ताकि आराम सुकून से ये खा लें। लेकिन आपको पता है शादी का दिन है, क्रेट सामने है, बोतल कौन छोड़ता है। तो दोनों बच्चों ने सोडे की बॉटल्स उठा ली। इनको बिठाने के बाद मैं पहुंची ब्राइड के पास और सोचा कि बेचारी ब्राइड भी हमारी भूखी होगी, थोड़ा बहुत इसको भी खिला दिया जाए और ख़ुद भी खा लिया जाए। और यहाँ ना सर्विंग भी बड़ी गरम गरम हो रही थी, तो 2-4 बाइट्स मैंने ब्राइड को खिलाई। बेचारी शर्म की वजह से नहीं खा रही थी, लेकिन फिर मैंने पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खाना खा लिया। अब टाइम है जी कपल के शूट का। तो थे मेरे छोटे छोटे क्लिप्स जिनके साथ मैंने आपके साथ अपना इवेंट शेयर किया है। और वेरी सून फोटोग्राफर से भी सारी वीडियोस आ जाएंगी, तो इंशाल्लाह मैं उसमें से भी आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी। एंड इवेंट वाज सो ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी रही, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। एंड अगेन वही बात कि शुक्र है कि इस इवेंट में मैं शरीक थी। मैं ना होती और वहाँ होती और फिर ये सब कुछ हो रहा होता तो मेरे से कैसे बर्दाश्त होना था। चलें जी, अब हम जा रहे हैं जी घर की तरफ। जब हम बाहर निकल रहे थे तो मिरर में मैंने अपना ड्रेस देखा। यार इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। कोई और अब मेरी तारीफ़ क्या करेगा, मैं खुद ही मियाँ मिट्ठू बन जाती हूँ। इतनी दुआएं निकल रही थी बाबा के लिए, जो हमारे लिए एक दिन पहले जाकर स्पेशल एज अ सरप्राइज़ वलीद ख़ान डिज़ाइनर से ये ड्रेस लेकर आए। बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस लग रहा था। अल्लाह ताला तमाम लोगों के माँ बाप को सलामत रखे, जिनके नहीं हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये जो माँ बाप है ना, इनका नेमुल बदल नहीं है। जिस तरीके से ये आपकी खुशियों का एहसास करते हैं, इस तरह कोई भी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ना यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त काम किया। सारे बच्चों को सेपरेट कार में भेजा और हम सारे दूसरी कार में आए, आराम सुकून से इवेंट की बातें करते हुए। और बेचारे छोटे मामू ने हमें ये फेवर दी और उन बच्चों को कहा कि आपको आइसक्रीम दिला कर लाऊँगा। तो ये खा रहे हैं जी आइसक्रीम, और उन्होंने अपने मामू के साथ भी शेयर किया। हम घर में एंटर हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट ऑफ इंगेजमेंट इज़ कम्प्लीटेड। घर पहुँचे तो चाचू चच्ची आए हुए थे और ये कुल्फ़ा सेट लेकर आए थे, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा तमाम फैमिली मेम्बर्स में। कुछ गिफ्टिंग वगैरह हमने यहाँ पर देखी और सोचा कि सुबह किस तरह से हमने ये सारा सामान डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये भी एक कोई बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, मैं चेंज कर रही थी, चेंज करते करते ना मुझे ये कंगन नज़र आया। माँ बाप की दी हुई चीज़ ना हर चीज़ अनमोल हो जाती है। इंसान का दिल करता है गा गा के सबको सुनाऊं कि ये मेरी मम्मा ने दिलवाया या ये मेरे बाबा लेकर आए हैं। आजकल ज्वेलरी का मुझे वैसे ही बहुत क्रेज़ हुआ है, और ये जो कंगन है ये भी वहीं से बाय किया है जहाँ से ये मैक्सी बाय की है। अब ना मेरे बाल नहीं खुल रहे थे, सारा काम हो गया था और बालों में से ये निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने भाई को बुलाया, भाई साहब आएँ थोड़ी सी हेल्प करें। बेचारे दोनों इस काम में लगे रहे और दोनों से ये काम नहीं खुल गई, थोड़ी सी रह गई बस, ये वाली साइड रह गई। मैं खींच दूँ अभी। आ! फिर रहते रुक जा।
उसी किताब पढ़ो, एक किताब पढ़ो, एक मिनट। ये ताने भाई, ये भी बचाना, ये भी बचाना। जो रुक तो जा। मम्मी अबे रुक तो जा। अबे यार वो वीडियो बना रही है। और मेरे बदतमीज़ भाई ने सारे बाल तोड़ दिए एंड पर, क्योंकि उससे निकल ही नहीं रहे थे। और ये हैं हम जी, रात के 3:20 हो गए हैं और हमारी गॉसिपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही। और फिर हमें बातें करते करते भूख लग गई और फिर हमने खाया दोबारा से शादी का खाना। सालन बहुत मज़े का था, सीरियसली इट वाज सो यम्मी। इतने शौक़ से कोई सालन नहीं खाया मैंने जितना ये खाया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। हम आपको अपनी खुशियों में, अपने गम में, हर चीज़ में साथ साथ रखेंगे। सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, अल्लाह हाफिज़।